हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में दशमलव का जोड़ घटा गुना भाग हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को लेकर के हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी दशमलव का आपको जोड़ घटा गुना भाग अगर आपको डायरेक्ट दिया हुआ होता है तो आप इजीली बना लेते हो। जैसे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन को अगर मैं इस प्रकार लिख दूँ तो आप इजीली इसे सोल्व कर लोगे। ओके, लेकिन इस फॉर्म में रहेगा तो आपको सबसे पहले इस फॉर्म में आपको लाना होगा, फिर आपको बनाना है। ठीक है, तो आइए, ये तो इजीली था तो आपने समझ लिया। इसी प्रकार और भी कई क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो सारे का सारे क्वेश्चन, सारे टाइप आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा कि आज के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि डेसिमल का सब्ट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे होता है। ठीक है, तो अच्छी तरह हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन है। ओके, इस क्वेश्चन को तो इजीली आप लोग लिख लोगे, अभी मैंने बताया था आपको। देखिए लिखने का क्या तरीका है, जो पहले दिया हुआ है उसे आप लिख लो। क्या दिया हुआ है? 2.4 है ना, यानी कि 2.4। उसके बाद जो दशमलव सेकंड में जो दशमलव दिया हुआ है, पहले आप इस दशमलव के सामने लिख लो। ये मैंने लिख लिया। ओके, उसका दशमलव के इस साइड क्या है? दशमलव के इस साइड 6 है तो यहाँ पे 6 लिख दो, और दशमलव के इस साइड क्या है? 5 है तो यहाँ पे 5 लिख दो। ओके, अब यहाँ पे आपको अच्छी तरह समझना है। ठीक है जी, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसे आप क्या करोगे? ऐड करोगे, क्योंकि ये ऐड है, जोड़ना है। ठीक है, अब इसे आप ऐड करो, कितना आ जाता है? 10, 10 के 0 बाकी 1, दशमलव यहाँ आया है तो तुरंत दशमलव यहाँ पे लिख दो। ओके, बाकी 1 है। ओके, यहाँ कितना हो जाता है आपका? 5 2 7, 7 1 8। ओके, यहाँ पे बाकी था तो यहाँ पे 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो लिखा हुआ है फर्स्ट में, जो पहले आप यहाँ पे लिख लो 12.15 है ना, 12.15। ओके, अब जो सेकंड में जो है उसे, उसका जो दशमलव है उसे पहले लिखो दशमलव के सामने। ये मैंने लिख लिया। अब दशमलव के इस साइड क्या है? ये देखिए, दशमलव के इस साइड राइट साइड क्या है? 25, तो राइट साइड वाला 25 इस प्रकार आप लिख लो। दशमलव के लेफ्ट साइड क्या है? 10। ओके, यानी कि इधर से लिखो है ना, दशमलव के इस साइड से लिखना स्टार्ट करो 10, क्योंकि ये इस प्रकार लिखोगे तो आप कन्फ्यूजन में नहीं रहोगे। ओके, तो इस प्रकार आपको लिखना है, क्योंकि अगर आप इस प्रकार लिखोगे तो देखिए आगे जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो अगर आप इसी 10 को अगर आप इस प्रकार यहाँ पे लिखे, यहाँ तो ये सही है, इस प्रकार लिखे थे तो ठीक है, लेकिन आगे क्वेश्चन आपको समझ में आएगा प्रॉब्लम क्या आता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों ने समझ लिया कि इस प्रकार हम इसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसे यहाँ पे ऐड करो, 5 5 10, 10 के 0 बाकी 1, 2 1 3, 1 4 हो जाएगा। ओके, फिर दशमलव आया, दशमलव बैठा दो, फिर 2 और प्लस 0 कितना होगा? 2 ही होगा, फिर 1 + 1 2 होगा। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या है, जो पहला है पहले आप यहाँ पे लिख लो 2.15। फिर जो दशमलव सेकंड में दिया हुआ है वो आप यहाँ पे लिख लो। ओके, अब दशमलव के राइट साइड क्या है? 5 है, तो 5 तुरंत आप यहाँ पे लिख लो। ओके, ये 5 1 के सामना सामनी होगा। ठीक है, अगर आप यही 5 यहाँ पे लिख दोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही? चलिए, अब यहाँ पे क्या है? लेफ्ट साइड में क्या है? 1 2, तो यहाँ पे देखिए 1 2 कैसे लिखेंगे? ओके, यहाँ पे लिखेंगे पहले 2 और फिर 1 इस प्रकार। ठीक है जी, अब इसे आप यहाँ पे ऐड कर लो। क्या करोगे? ऐड करोगे। ठीक है, आप क्या करोगे भाई? यहाँ पे ऐड करोगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप यहाँ 0 मान सकते हो, नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मानना चाहते हो तो 0 मान लो, क्योंकि इससे क्या है, आपका जो क्वेश्चन है इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है और देखने में अट्रैक्टिव लगती है। ठीक है, अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, अब इसे यहाँ पे ऐड कर लो तो ये हो जाता है 5 5 + 1 6। देखिए ये जो मैंने 0 लिखा, जो 0 लिखा वो लिखना ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो 0 मत लिखो। ठीक है, फिर यहाँ दशमलव आया तो दशमलव यहाँ पे आप लिख दो, फिर 2 और 2 4, फिर 1 में 0 जोड़ेंगे क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लिखो या ना लिखो वो आपका सही होगा। ठीक है, गॉट इट? चलिए, आपने समझ लिया है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 20 + 1.123, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए इस 20 में तो दशमलव है ही नहीं, तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे भाई? देखिए किसी भी नंबर को अगर दशमलव बे में लिखना है, दशमलव के रूप में लिखना है, तो आप कोई भी नंबर ले सकते हो। आप जैसे हम 5 लिए, इसको हम दशमलव दे के इसमें कितना भी 0 हम जोड़ दें, इस पर कोई फर्क नहीं आएगा, ये 5 ही कहलाएगा। ऐसा नहीं कि ये 50 लाख 5 लाख कहला जाएगा। ठीक है, अगर आप 3.00 लिखते हो तो ये आपका 3 रुपया ही है, ऐसा नहीं कि ये 300 रुपया हो गया है। ओके, लेकिन यही अगर यहाँ से दशमलव रिमूव कर देते हो, हटा देते हो और इस प्रकार लिखते हो, तब तो ये 300 रुपया हो जाएगा। अगर ये दशमलव लगा देते हो तो यानी 3 रुपया 00 पैसा है ना,
यानी कि इस प्रकार हम इसे दशमलव के वे में लिख सकते हैं, ठीक है जी। यानी हम इसे 20 को हम 20.000 कितना जितना चाहो आप लिख सकते हो, लेकिन हमें कितने जीरो की ज़रूरत है। देखिए सेकंड में 3 ही जीरो है दशमलव के बाद, इसीलिए यहाँ पे मैंने 3 जीरो लिया, उससे ज़्यादा नहीं लिया। हम इससे ज़्यादा कई ले सकते हैं, लेकिन हमें 3 की ही ज़रूरत है, इसीलिए मैंने यहाँ 3 जीरो लिया, ठीक है जी। चलिए सेकंड में क्या है, वो दशमलव जो है इसके सामने आप बैठा दो, दशमलव हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है 1 2 3 राइट साइड है, लेफ्ट साइड में क्या है सिर्फ 1 है, तो 1 आप यहाँ लिखोगे, ओके। यहाँ 1 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ जीरो दे दो, नहीं दोगे तो भी सही है। उसके बाद यहाँ पे आप इसे ऐड कर लो, ठीक है। तो दो देखिए जैसे ऐड है ऐसे ही सब्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो आपको समझ लेना है, ठीक है। सिर्फ उसमें जोड़ना, इसमें जोड़ना होता है और उसमें घटाना होता है, बस इतना ही अंतर है। चलिए अब इसे यहाँ पे सोल्व करो, जोड़ो इसे, तो ये 3 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, दशमलव है तो दशमलव बैठा दो, फिर 0 में से 1 जोड़ेंगे 1 ही होगा, फिर 2 में से 0 जोड़ेंगे 2 ही होगा, ठीक है। सो इस प्रकार ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए जो पहला है वो आप यहाँ पे लिख लो सारा का सारा 123.543। अब सेकंड वाले में जो दशमलव है इसके सामने लिख दो, सबसे पहला काम तो ये करना है। अब राइट साइड में क्या है आपका, राइट साइड में 543, तो 543 ये आप लिख दो। और लेफ्ट साइड में क्या है आपका, ये देखिए लेफ्ट साइड में क्या है, दशमलव के लेफ्ट साइड में 3 4, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 3 4, ओके। इस प्रकार यहाँ पे आप इसे ऐड करोगे, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ जीरो दे दो एक के सामने, नहीं दोगे तब भी आप जोड़ लो, सही होगा, ठीक है। 3 3 6 4 4 8 5 5 10, 10 के जीरो, बाकी एक दशमलव आया तो यहाँ पे दशमलव आप यहाँ पे बैठा दो, बाकी एक है याद रखना। 4 3 7 1 8, 2 3 2 5 और एक में जीरो जोड़ेंगे एक ही होगा। सो आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो इस प्रकार आप इसे सोल्व करोगे, ठीक है जी। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, तो 25 को पहले दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 25.00, हम 2 ही जीरो लेंगे क्योंकि दशमलव के बाद कितने जीरो है, इसमें 2 ही जीरो है, ओके। तो यहाँ पे मैं दशमलव दे दिया हूँ। उसके बाद क्या है, राइट साइड में 2 3 है तो 2 3, लेफ्ट साइड में 6 8 है तो 6 8, ओके। अब यहाँ पे आप इसे ऐड कर दो, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 और दशमलव है तो दशमलव दे दो, 8 5 हो गया 13, 13 3 बाकी 1, 6 2 8 1 9। इस प्रकार ये अभी आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन है, क्या है 23.54 यानी 23.5, ठीक है, 50 है, ठीक है। अब इसको आप दशमलव वे में लिखना है, ओके। यानी कि हम 5 को हम 5.0000 हम लिख सकते हैं, जितना चाहे उतना हम लिख सकते हैं, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 5 ही कहलाएगा, ठीक है। तो कितने जीरो की हमें ज़रूरत है, 2 जीरो की, क्यों, क्योंकि जो इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही अंक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ 2 जीरो लेंगे दशमलव के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 को, इस 5 को जो है 5.0 हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो इसके ये जो दशमलव है इसके सामने यहाँ पे लिख दो दशमलव, उसके बाद यहाँ पे क्या है 0 0, तो 0 0 राइट साइड, लेफ्ट साइड में क्या है 5, तो 5। अब इसे यहाँ पे आप ऐड कर लो, आप चाहो तो यहाँ पे आप जीरो दे दो, जीरो आपने दे दिया, ओके। आप यहाँ पे ऐड करो 0 0 0 5 0 5, दशमलव है दशमलव दे दो, 5 + 3 हो जाएगा 8, 2 + 0 हो जाएगा आपका 2, ओके। सो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार आप इसे बनाओगे, गॉट इट। चलिए ये तो समझाने के लिए मैंने किया था, ठीक है जी। इस प्रकार आप लोग इजीली करोगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग सब्ट्रैक्ट में आते हैं। बस वही है, आपको पहले आपको सजाने के लिए सीखना है किस प्रकार इसे हमें सब बैठाते हैं किस प्रकार, ओके। अब यहाँ देखिए क्या है 12.6 है ना, तो 12.6 ये आपने दे दिया। उसका सेकंड में जो है दशमलव पहले यहाँ पे आप दोगे, उसका 3 है तो 3 राइट साइड में, ओके। राइट साइड में 3 है तो 3 आपने दे दिया, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में 6 है, 6 आपने दे दिया। आप चाहो तो यहाँ 0 दे दो, नहीं दोगे तो भी सही है। अब यहाँ पे घटा दो इसे, अब इसे 6 में से 3 जाएगा 3 होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 2 में से 6 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये इससे पहचानेगा तो कितना हो जाएगा 12, 12 में से 6 गया, कितना होगा जी 6 होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। और यहाँ ये जो 1 है ये क्या हो गया 0 हो गया, 0 में से 0 जाएगा कितना होगा 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ आप 0 लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी सही है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे दशमलव था, दशमलव तो आपको देना है ना, ये आपका दशमलव हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है जी। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं क्या है 54.20, ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब सेकंड वाला का दशमलव यहाँ पे लिख दो इसके दशमलव के सामने, और राइट साइड में क्या है 1 2 1 0 1 0 आपने लिख लिया। लेफ्ट साइड में क्या है
0.5, तो 0.5 आपने लिख लिया। अब इससे यहाँ क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना, सब्ट्रैक्ट ही किए थे ना हम लोग। चलिए सब्ट्रैक्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिए, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1, दशमलव आया दशमलव दे दो, 4 में से 0 गया 4 ही होगा, 5 में से 5 गया 0, ठीक है। सो इस प्रकार ये आपका आंसर है। ये जो 0 है ये आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ओके, लेकिन ये 0 आपको लिखना है, ये 0 नहीं लिखोगे तो चलेगा, गॉट इट। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है जी। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट है 4.44, ओके। अब सेकंड वाले का जो दशमलव है यहाँ पर इसके दशमलव के सामने आपने लिख देना है, ठीक है। अब इसके राइट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या है, देखिए 3.5 है, लेफ्ट साइड में क्या है, सिर्फ 3 है। अब यहाँ पे इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, ईजिली है, ठीक है, ईजी वे में। चलिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये देखिए इससे कर जाएगा तो क्या कितना, 14, 14 में से 5 गया जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए ये हो गया 3, 3 में से गया 3, कितना हो जाएगा 0, ओके। और यहाँ दशमलव है तो दशमलव को आपको देना ही, जैसे दशमलव आया आपको बैठा देना है। अब 4 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 1, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट है 98 माइनस 65.55, ठीक है। आइए इसे हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए 98 को दशमलव के रूप में लिखेंगे तो 98.00 कितना भी चाहे हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें 2 ही 0 की ज़रूरत है तो मैंने 2 0 लिख लिया, ठीक है जी। चलिए उसका नेक्स्ट में देखिए इसका दशमलव के सामने इसको हम लोग लिख लेना है। उसका राइट साइड में क्या है 5, ओके, लेफ्ट साइड में क्या है 6, ओके। तो यानी कि हम पहले 5 इस प्रकार लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, है ना। सो इस प्रकार आपको सजाना है, गॉट इट। तो इसे आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो जाएगा, ये इससे लेगा पहचान, कितना हो जाएगा 10, 10 में से 5 या 5, ये हो चुका है 9, 9 में से 5 घटा दो, कितना हो जाता है 4, ठीक है जी। चलो लिखो आप यहाँ पे 4, ठीक है। अब ये हो गया 7, 7 में से यहाँ पे दशमलव आया तो दशमलव दे दो, 7 में से 5 गया 2, और ये 9 में से 6 गया 3, ओके। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन है 500 माइनस 5.555, ओके। अब यहाँ पे इसको दशमलव के रूप में लिखना है तो हम 5.5000, 3 ही अंक है दशमलव के बाद इसमें, इसलिए यहाँ पे मैंने 3 0 मैंने ले लिया, ठीक है जी। चलिए अब जो दशमलव है इसको आपको लिख देना है, सेकंड वाले दशमलव को इसके इस वाले दशमलव के सामने। यहाँ पर क्या है, राइट साइड में 5 है, 5 है, 5 है, लेफ्ट साइड में क्या है, सिर्फ 5 है, ओके। सो इस प्रकार आप इसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लो। आप चाहो तो यहाँ 0 0 लिख लो, नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखो, वो भी आपका आंसर तो सही आएगा, ओके। लेकिन इससे क्या होता है, देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब देखिए इससे आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करें, किस प्रकार सब्ट्रैक्ट करोगे, ये इससे जाएगा कर्जा लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा 0 है तो इस यही हमको कर्जा देगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 10, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 या 4, 9 में से 5 या 4, ये देखिए ये दशमलव आ चुका है, ये एक दशमलव के रूप में आ चुका है, इसे यहाँ मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ दशमलव आया तो दशमलव आपको दे देना है, ठीक है। ये 9 है, ये भी 9 है, ये हो चुका है 4, ओके। सो इस प्रकार आप इसे बनाओगे, ठीक है जी। इस प्रकार ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 45.70 है ना, 70, फिर क्या है दशमलव बैठा दो, उसका इस साइड क्या है 5, इस साइड क्या है 3 2, यानी 2 3। अब इसे यहाँ क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है जी, तो सब्ट्रैक्ट यहाँ पे कर दो। अब चाहो तो यहाँ 0 दे दो, नहीं चाहते हो तो मत लिखो। 0 में से 0 गया 0, 7 में से 5 गया 2, दशमलव है दशमलव दे दो, 5 में से 3 गया 2, और 4 में से 2 गया 2, ओके। सो ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ये रहा मेरा क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3.657, ओके। अब सेकंड में देखिए इसमें तो दशमलव है ही नहीं, तो दशमलव के रूप में हम इसे लिख लेंगे, यानी कि हम 2 को 2.0000 हम चाहे जितना भी चाहे हम लिख सकते हैं, दशमलव के बाद जितना भी 0 दे दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे कितने 0 की जरूरत है, मात्र 3 0 की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद कितना 0 है, 3 ही 0 है, ठीक है। यहाँ पे 3 0 सिर्फ लेंगे यहाँ तक, ओके, इतना तक हम लोग लेंगे, ओके। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 0.000 और इस साइड क्या है 2 है। अब यहाँ पे इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 7 5 6 दशमलव है दशमलव यहाँ पे दे दो, और 3 में से 2 गया 1, ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में हमारा गया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, गुना। अब गुना को क्या करना है, आपको दशमलव जो है लिखा हो वो आपको लिखना है ये, ठीक है। चलिए ये आपने लिख लिया। अब यहाँ पे दशमलव अभी थोड़ा देर के लिए भूल जाओ कि दशमलव इसमें है, ठीक है। आप जैसे जनरल मल्टीप्लाई करते हो, गुना करते हो, उसी प्रकार आपको कर देना है, ओके। तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, ओके। अब यहाँ पे देखिए दशमलव कितने अंक के बाद है, तो 1 अंक 2 अंक, यानी इधर से आपको काउंट करना है 1 2, यानी कि यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुना में 23.5 और किससे इंटू करना है, 2.3 से इंटू करना है। अभी आप क्या करो, दशमलव भूल जाओ, ठीक है, दशमलव अभी भूल जाओ। अब इसे जैसे गुना करते हो उससे गुना करो। 5 तिया 15, बाकी 1, 3 तिया 9, 1 10, बाकी 1, 3 दूनी 6, 1 7, ठीक है। अब इससे यहाँ पे कट करें, उसका फिर इसे गुना करें। 5 दूनी 10, बाकी 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 2 दूनी 4, ओके। सो ये आपका हो गया। अब इससे आप यहाँ पे क्या करोगे भाई, जोड़ोगे, ठीक है। जैसे आप जोड़ते हो गुना करते हो उसी प्रकार आपको करना है, ठीक है जी। चलिए ये आपका हो गया 5, ये हो गया 0, 7 7 14, और ये हो गया आपका 5, ठीक है। अब देखो कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक। इधर से अगर जो देखा जाए तो ऊपर वाले में कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक, 1 अंक के बाद। और नीचे वाले में देखा जाए तो कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक, यानी कितने अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, 1 अंक इसमें आ गया, 1 अंक इसमें आ गया, यानी 2 अंक, ओके। यानी कितने अंक के बाद आएगा, 2 अंक के बाद, यानी कि इधर से हम 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यानी कि यहाँ, ठीक है। चलिए समझ में आ गया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, 45 गुना 2.2, ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है, 2.2। चलिए इसे सोल्व करें तो ये आपके क्या हो जाएगा। अभी अब दशमलव भूल जाओ, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, बाकी 1, 4 दूनी 8, 1 9, ठीक है। फिर हो जाएगा 2 5 10, बाकी 1, 4 दूनी 8, 1 9, ठीक है। ये आपका हो गया। अब यहाँ पे ऐड कर लो तो 099, ये आपका हो जाता है जी, ठीक है, 099 हो जाता है। अब यहाँ पे देखो कितने अंक के बाद दशमलव है, ऊपर वाले में तो दशमलव है ही नहीं, नीचे वाले में देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक, है ना। तो यहाँ से 1 अंक यहाँ से आप काउंट करो, तो यहाँ से 1 अंक 0 आ जाता है। तो 0 के बाद आप क्या करो, यहाँ पे दशमलव यहाँ पे दे दो, ठीक है, यानी यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आ चुका है डिवाइड, ओके। तो डिवाइड में भी कुछ नहीं है, देखिए इसको इसमें डिवाइड करना है, ठीक है, यानी 2 को 12.43 में डिवाइड करना है, ओके। तो आप यहाँ पे डिवाइड करो। देखिए आप ये जो दशमलव है ना, इस यहाँ तक अपना सोचें, ओके, यहीं तक आप सोचें, ओके, यहीं तक आपका भाग है, ठीक है। अब यहाँ तक पहले आप कंप्लीट करो, दशमलव को जो इस साइड है पहले इसे आप कंप्लीट करो। कितना हो जाता है, 2 छक्के 12, ओके, ये आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करो, अब यहाँ पे देखो दशमलव के बाद वाले अंक उतार रहे हो ना, तो फ़ौरन यहाँ पे आप दशमलव दे दो, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद वाले अंक उतर रहा है ना, तो यहाँ पे आप दशमलव दे दो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 है, 4 लिख दो, फिर 2 दूनी 4, ये हो चुका है। फिर 3 है, फिर 2 इकाई 2, सो आपका शेषफल हो जाएगा 1, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है जी। चलिए ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है 45.484 को भागा देना है 2 से, ओके। अब देखिए यहाँ तक ही आपको अभी करना है ना, इतना आप सोचिए, पहले इतना आपको करना है, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 है, फिर 2 दूनी 4, 1 आया। अब देखिए अब यहाँ पे आप 4 उतारोगे, तो यानी कि 4 दशमलव के बाद है, तो यहाँ पे फ़ौरन आप पहले क्या करो, दशमलव यहाँ पे लिख लो, ठीक है, दशमलव आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब यहाँ पे आप 4 लिखो, उसके बाद आप यहाँ पे डिवाइड करो, तो 2 सती 14, ये हो गया। और फिर यहाँ पे आप 8 उतारोगे, फिर क्या होगा, 2 चौके 8 होगा जी, है ना। कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, फिर ये आपका 4 उतरेगा, फिर 2 दूनी 4, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए लास्ट है ये शायद है, ओके। अब इस समय यहाँ पे भागा करते हैं 650, ओके। पहले आप इतना पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद दशमलव के बाद बारे में सोचना, ओके। तो ये हो जाता है आपका 5 इकाई 5, फिर 4 उतारा,
ये यहीं ये नहीं लगेगा। अब यहाँ पे 0 देंगे, फिर 3 देंगे, फिर 5 नमा 45 नहीं लगेगा, 5 नमा 45 नहीं लगेगा, 5 8 40 लगेगा, यहाँ पे 3 उतरेगा। अब यहाँ पे आप 6 उतारोगे तो 6 क्या है, दशमलव के बाद, तो यहाँ पे आप यहाँ पे दशमलव दे दोगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे 6 उतारो, फिर लगाओ यहाँ पे 5 7 35। ओके, फिर यहाँ पे 1 आएगा जी, ठीक है, 1 आ चुका है। चलिए अब इसे हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। आप यहाँ पे इसे सोल्व करो। ओके, देखिए ये आपने 6 भी उतार लिया, 5 भी आपने उतार, 5 आपने नहीं उतारा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 5 उतारेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 तिया 15। ओके, तो इस प्रकार ये भी क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका 0। ओके, यानी कि फिर आपको हम 0 से भागा देंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 0। ठीक है, सो इस प्रकार ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है। ठीक है जी, ये क्या हो चुका है आपका फाइनल आंसर। सो इस प्रकार आपने इजीली समझ लिया है कि हम लोग दशमलव का जोड़ घटा गुणा भाग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। गॉट इट। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। गॉट इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। सो थैंक यू।